ये तो आपने अवश्य सुना होगा कि जहां प्यार होता है वहां टकराव तो अवश्य होती है, लेकिन यदि इस टकराव ने अपना उग्र स्वरूप ले लिया तो इसका परिणाम बहुत ही घातक और बहुत ही हिंसक भी हो सकता है। और यही देखा गया है कई पति पत्नियों के बीच के रिश्तों में आजकल। इन टकराव में गलतियां चाहे किसी की भी हो, चाहे पति की हो या पत्नी की हो, यदि वो दोनों आपसी समझौते से चाहें तो उस रिश्ते को बातचीत करके भी सुलझाया जा सकता है और ये रिश्ता बचाया भी जा सकता है। और बात अगर हद से ज्यादा ही गुजर जाए तो उन रिश्तों को कानूनी तौर पर पूर्ण विराम कर देना यही एक उपाय है। तो चलिए इस वीडियो के दौरान जानते हैं पति पत्नी का वैवाहिक जीवन किस प्रकार कानूनी तौर से विच्छेद या तो डिवोर्स पिटीशन फाइल करके डिवोर्स लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि पति पत्नी के बीच मनमुटाव काफी हद तक बढ़ जाए या तो उनका मानसिक जो तालमेल है वो बैठता ना हो, या तो उन दोनों को इस बात का भी अंदेशा भली भांति हो जाए कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो बचाना असंभव है, तो उन दोनों को वकील की सलाह मशवरा करके डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 के मुताबिक कुल 2 प्रकार के डिवोर्स होते हैं। एक अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग, यानी कि संघर्ष रूप से डिवोर्स लेना। इसका मतलब यह है कि 2 पक्ष पति या पत्नी में से कोई भी एक पक्ष चाहता हो कि डिवोर्स लेना है और दूसरा पक्ष न चाहता हो कि डिवोर्स न लेना है, तो इस प्रकार के डिवोर्स में 13A के प्रकार से डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल की जाती है। इसका पूरा विवरण अगले वीडियो में जानेंगे। और दूसरा डिवोर्स पिटीशन होती है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसर्न। इसका मतलब ये होता है कि आपसी समझौते से अपने वैवाहिक को अलग करना, यानी कि डिवोर्स लेना। 13B यानी कि म्यूचुअल कंसर्न से डिवोर्स लेना। इस पिटीशन को फाइल करने से पहले यह बात पति पत्नी को अवश्य जाननी होगी कि इस पिटीशन को फाइल करने से पहले 1 साल तक पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहते होने चाहिए। डिवोर्स पिटीशन फाइल करते समय इन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। पहला, डिवोर्स पिटीशन में यह उल्लेख करना कि पत्नी ने उसके हक का मेंटेनेंस पति से ले लिया है या तो वो अपनी खुशी से उस मेंटेनेंस को नहीं लेना चाहती। दूसरा, डिवोर्स पिटीशन फाइल करते समय ये आवश्यक है कि पति पत्नी अपने स्वतंत्र रूप से जिएंगे और एक दूसरे की जिंदगी में दखलंदाज नहीं करेंगे। डिवोर्स पिटीशन में यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि पति की प्रॉपर्टी में पत्नी का हिस्सा अब नहीं रहेगा और इसी प्रकार पति का हिस्सा उसकी पत्नी की प्रॉपर्टी में भी नहीं रहेगा। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यदि वैवाहिक जीवन के दरमियान पति पत्नी को कोई संतान प्राप्त होता है तो उसकी कस्टडी कौन रखेगा, और कई महत्वपूर्ण बातें या शर्तें जो पति पत्नी कानून के दायरे में रह के उस पिटीशन में लिखवाना चाहे तो वो भी लिखवा सकते हैं। डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद फैमिली कोर्ट या तो वो कोर्ट जहां पे पति पत्नी ने डिवोर्स पिटीशन फाइल की है, वो कोर्ट 6 मास का समय देती है। उस 6 मास के समय के अंदर यदि पति पत्नी अपना वैवाहिक जीवन फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ भी कर सकते हैं। यदि वो अपना वैवाहिक जीवन पूर्ण ही करना चाहते हैं तो 6 मास के बाद फैमिली कोर्ट या तो वो कोर्ट जहां पे पति पत्नी ने डिवोर्स पिटीशन फाइल की है, वो कोर्ट ऑर्डर और डिक्री भी करेगी, जिससे कि उस दिन से पति पत्नी अलग रह सकते हैं और उनका डिवोर्स कानूनी तौर पर हो गया, इस तरह से माना जाएगा।
होप आपको ये समझ आ गया होगा कि डिवोर्स पिटीशन कहां पे, किस प्रकार और डिवोर्स पिटीशन में क्या लिखना और क्या उल्लेख करना आवश्यक होता है और वो उल्लेख करके किस प्रकार कोर्ट से ऑर्डर लिया जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।